प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 के सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं। एग्जाम से पहले 8 अक्टूबर को जिन किसी अभ्यर्थियों का दोस्तों एग्जाम है, तो आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि कल के एग्जाम में यानी बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 को आपकी जो परीक्षा होगी उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 50 प्रश्न टोटल राजस्थान जीके के होने वाले हैं। आज तक जितने भी क्लासेज आपने देखी है उन सभी का ये निचोड़ होने वाले हैं। तो 50 के 50 प्रश्नों को एग्जाम से पहले दोस्तों आपको देख लेना है। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी छात्र बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो सभी को क्लास को एंड तक बिना रोके देखना है। तो बिना किसी देर के दोस्तों क्लास को जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? आपको केवल आंसर को देखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। देखिए राजस्थान के किस जिले में रण का सर्वाधिक बाहुल्य है? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जल्दी से बढ़ते हैं। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चाले सासरिये, मारी प्यारी चन्ना। दोस्तों पिछली क्लासेज में आपने ये प्रश्न देखा होगा। प्रथम राजस्थानी जो फिल्म है दोस्तों नजराना कहलाती है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गग्गर का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? गग्गर का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ चूरू या फिर चूरू झुंझुनू। तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, गग्गर का 75% जो मैदान है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या फिर लौह अयस्क। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों टंगस्टन के लिए ये जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आपको केवल आंसर को देखते जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि जल्दी जल्दी से आंसर मैं बताता जाऊंगा। 8 अक्टूबर को आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़। मैसा के पठार के बारे में पूछा गया, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों मैसा का जो पठार है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो किला है चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित, वो किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों मैसा का पठार पर यह स्थित है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? लूणी, पश्चिमी बनास, चंबल या फिर सोम। कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है आपको पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए दोस्तों चंबल नदी जो है इससे जो है सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहां पर स्थित है? बीकानेर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। देखिए आपसे यह भी पूछ सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, या सीधा पूछ सकते हैं काजरी कहां पर स्थित है। दोनों आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों जोधपुर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बार बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अलवर, बारा, बूंदी या फिर कोटा। करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो 12 जिले में यह स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शुष्क वन संस्थान आफरी कहां पर स्थित है? देखिए इससे पहले हमने पूछा था केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र यानी कि काजरी। देखिए काजरी अलग है और आफरी अलग है, ठीक है ना। दोनों को एक मत मानिएगा आप, दोनों अलग है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, दोनों को आपको याद रखना है। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए दोस्तों आफरी और काजरी दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों जोधपुर के अंदर ही स्थित है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों जोधपुर के अंदर स्थित है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में खारे पानी के सर्वाधिक जिले किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, नागौर या फिर बाड़मेर। करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? कौन से जिले में जो है सर्वाधिक खारे पानी के जिले आपको बताना है। तो नागौर जिला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान मोरी का लेख कहां से प्राप्त हुआ है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या फिर जोधपुर। देखिए बिना मिस किए प्रत्येक प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। मान मोरी का लेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है कणस्वा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख या फिर बड़ली का शिलालेख। और देखिए दोस्तों बीएसटीसी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर आपको क्विज में हिस्सा लेना है, ठीक है ना, अपने लेवल को जांचना है, तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसटीसी क्विज 2022 नाम से ऐप इंस्टॉल कीजिए। बीएसटीसी क्विज 2022 से ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां पर दोस्तों आपको विभिन्न प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, जहां पर फ्री में आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करना है, तो जल्दी से चलिए प्ले स्टोर पर मैं बताता हूं।
तो दोस्तों BSTC 2022 की फ्री में तैयारी करने के लिए सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है BSTC क्विज 2022। वहां पे इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग के साथ साथ लैंग्वेज से संबंधित सभी वीडियोज मिल जाएगी। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न क्विज मिल जाएगी जहां पर आप इनमें फ्री में हिस्सा ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको BSTC क्विज 2022 ऐप को इंस्टॉल करना है। वहां पर आपको फ्री में जो है टेस्ट देने का अवसर मिलेगा जहां पर आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख दोस्तों बडली का शिलालेख हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर बूंदी? राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजपूताना म्यूजियम। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें अजमेर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील जाति, मीणा, गुर्जर या फिर कथोड़ी? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है आपको बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए चरी नृत्य की बात करें दोस्तों गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों संविधान में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गधों का मेला कहां पर लगता है? ब्राह्मणी माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, केवाई माता का मंदिर या फिर छींक माता का मंदिर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गधों का मेला कहां पर लगता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है जहां पर गधों का मेला लगाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कांकनवाड़ी का किला कहां पर स्थित है? जोधपुर, अलवर, नागौर या फिर सीकर? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। कांकनवाड़ी का किला कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो जल्दी से याद कर ले दोस्तों, कांकनवाड़ी का किला आपके अलवर जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तोपखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जालोर, नागौर या फिर जोधपुर? तोपखाना किस जिले में है? जयपुर, जालोर, नागौर या फिर जोधपुर? 50 में से कितने करेक्ट होते हैं आपको जरूर कमेंट में बताएगा वीडियो के एंड में, ठीक है ना। तोपखाना की बात करें राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा, अलवर, कोटा या फिर सिरोही? देखिए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इसलिए एक भी प्रश्नों को मिस नहीं करना है। कुंवारी कन्या का मंदिर दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 25, 10, 35 या फिर 200? करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो 200 सदस्य इसमें वर्तमान में दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? बिनाय, किशनगढ़, नसीराबाद या फिर सांबर? कोड़ामार होली हेतु कौन सा स्थान प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो दोस्तों बिनाय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1909, 1921, 1927 या फिर 1943? देखिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जो आंसर बताता हूं टिक करते जाइए। चरखा संघ की स्थापना दोस्तों 1927 में की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा? जलालाबाद, खैराबाद, मिर्जाबाद या फिर मोहम्मदाबाद? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जो है जालोर जिले पर आक्रमण किया था और उसको जीतकर उसका जो नाम है वो रखा था दोस्तों जलालाबाद। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय या फिर जगत सिंह प्रथम? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी जल्दी से बताइए। तो जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तालाब ए साई झील किस जिले में स्थित है? तालाब ए साई, पाली, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर डूंगरपुर? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तालाब ए साई झील किस जिले में स्थित है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से याद कर लीजिए दोस्तों, धौलपुर जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? कोटा, अजमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा संभाग आपका जोधपुर संभाग है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका भरतपुर। दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों, राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय, मंडन, सूरज प्रकाश या फिर चंद्रशेखर? राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, सूत्रधार मंडन के द्वारा दोस्तों राजवल्लभ रचित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान है?
बाबरमल, तलवाड़ा, भैंसलाना, सानू क्षेत्र। करेक्ट आंसर बताइए इसका। हरा संगमरमर कहां पर उत्पादित होता है? तो बाबरमल के अंदर यह उत्पादित होता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, लाग बाग क्या है? लाग बाग क्या है? किसानों पर लगाया जाने वाला कर, विशेष प्रकार का नजराना, एक प्रकार की कृषि, या फिर महिलाओं का आभूषण। लाग बाग क्या है आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, लाग बाग जो है किसानों पर लगाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कर है, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कालबेलिया नृत्य सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? कालबेलिया नृत्य सर्वाधिक किस जिले में है? अजमेर, जोधपुर, अलवर या फिर पाली। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। कालबेलिया नृत्य सर्वाधिक कौन से जिले में आपको बताना है? तो ये दोस्तों पाली जिले में सर्वाधिक है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताइए। जोधपुर, बाड़मेर, पाली या फिर बीकानेर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तापी बावड़ी। तापी बावड़ी की बात करें दोस्तों, जोधपुर जिले में स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? किशोर सागर तालाब किस शहर में है? कोटा, भीलवाड़ा, डीग या फिर जयपुर। राजस्थान की नदियों, सिंचाई परियोजना, जिलों से दोस्तों सर्वाधिक प्रश्न आपके आते हैं। किशोर सागर तालाब की बात करें, कोटा के अंदर ये स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, छत्रविलास तालाब कहां पर स्थित है? छत्रविलास तालाब कहां है? कोटा, बूंदी, जयपुर या फिर बारां। तो याद कर लिए दोस्तों, ये भी कोटा शहर के अंदर ही स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? राम सरोवर, जवाई बांध, सेवर बांध या फिर सेई बांध। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा में 400 प्लस का आपको टारगेट रखना है, ठीक है ना। सभी को 400 प्लस अंक हासिल करने हैं ताकि कॉलेज मिलने में बहुत ही आसानी से पास में आपको कॉलेज मिल जाए। मारवाड़ का अमृत सरोवर की बात करें दोस्तों, जवई बांध को बोला जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर कोटा। राजस्थान का चेरापूंजी कौन से जिले को कहा जाता है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, झालावाड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं आपको बताना है? 10, 8, 12 या फिर 7। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में 12 पर्यटन परिपथ है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, जैतारण का युद्ध कब हुआ था? जैतारण का युद्ध कब हुआ था? 1644, 1544, 1526 या फिर 1527। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, जैतारण का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैतारण का जो युद्ध है दोस्तों 1544 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध जेल का निर्माण हुआ था? नक्की जेल, जयसमंद जेल, राजसमंद जेल या फिर पिछोला जेल। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए, राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध जेल का निर्माण हुआ? तो दोस्तों पिछोला जेल का निर्माण उसके समय में हुआ था, जिसने जो कि एक लखी बंजारे ने जो है इसका निर्माण करवाया था, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रक्त तलाई नामक स्थल कहां पर स्थित है? आबू, राजसमंद, हल्दीघाटी या फिर उदयपुर। रक्त तलाई नामक स्थल कहां पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। रक्त तलाई की बात करें दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो दोस्तों रक्त तलाई स्थान है, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां निर्मित है? चुलिया, चित्तौड़, चावंड या फिर बांडोली। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां निर्मित है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, महाराणा खंभों की जो 8 खंभों की छतरी है बांडोली में स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ बील कॉपर्स की स्थापना कब की गई? एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, इस क्लास में शामिल किया गया है। 1840, 1842, 1841 या फिर 1843। मेवाड़ बील कॉपर्स की स्थापना कहां पर की गई है, माफ कीजिएगा कब की गई है? तो 1841 में इसकी स्थापना की गई थी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या फिर बाड़मेर। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, जयपुर प्रजामंडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, लकड़ी पर चित्रण या फिर हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण। दोस्तों एग्जाम के बाद, ठीक है ना, 8 अक्टूबर को 2 से 5 के बाद जो एग्जाम होगा, उसके बाद आपके सभी पेपर जो है सभी टॉपिक के सभी सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, तो आपकी आंसर की भी दोस्तों जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने दोस्तों कागज पर चित्रण जो होता है उसे ही पाने कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पतंग महोत्सव कहां पर आयोजित होता है?
अजमेर, झालावाड़, जयपुर या फिर बीकानेर, कहां पर पतंग महोत्सव आयोजित होता है? बहुत बार करवाया गया प्रश्न है, जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, मनसा माता का मेला कहां आयोजित होता है? देशनोक, गोट मांगलोद, रेवासा ग्राम या फिर झुंझुनू? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देशनोक की बात करें यहां पर दोस्तों करणी माता का मेला लगता है। गोट मांगलोद की बात करें दोस्तों दधीमती माता का मंदिर यहां पर लगता है। रेवासा ग्राम की बात करें दोस्तों सीकर के अंदर यह स्थित है और जीण माता का मेला यहां पर लगता है। लेकिन मनसा माता का जो मेला दोस्तों झुंझुनू के अंदर लगता है। झुंझुनू के अंदर जो है मनसा माता का मेला लगता है। चारों आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस जिले में कजड़ी तीज की भव्य सवारी निकलती है? अलवर, बूंदी, अजमेर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, कौन से जिले में कजड़ी तीज की सवारी निकलती हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। कजड़ी तीज की बात करें दोस्तों राजस्थान के बूंदी शहर में आयोजित होती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, उदयपुर या फिर कोटा? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, धींगा गणगौर जो है उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमीर महाकाव्य नामक काव्य की रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी, वीरबान, दलपत विजय या फिर नयन चंद्र सूरी? हमीर महाकाव्य नामक काव्य की रचना किसने की आपको बताना है। तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा दोस्तों, नयन चंद्र सूरी ने इसकी जो है रचना की थी हमीर महाकाव्य की। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद, नीम, पीपल या फिर खेजड़ी? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। गोगा जी के थान कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, गोगा जी के जो थान है दोस्तों खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज के राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला दोस्तों। 50 प्रश्न, 50 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। 50वां प्रश्न है, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। देखिए, चौथ माता का जो मंदिर है दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 का अंतिम प्रहार राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपने देखी है। एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार फिर से दोस्तों क्लास को रिपीट कर देना और वॉच कर लेना है। और बीएसटीसी 2022 8 अक्टूबर के एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को दोस्तों 400 प्लस अंक हासिल करने हैं, ठीक ना। एग्जाम के बाद आपको सभी आंसर की दोस्तों सभी सब्जेक्ट की इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के साथ आगे भी बने रहना। स्टे कनेक्टेड और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से बीएसटीसी 2022 के एग्जाम को लेकर। तो मिलते हैं किसी दोस्तों और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।